Okay, good morning. Today we will study case study based question. इस पे हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Many of you are complaining that such type of questions are creating problem for you. So, okay, yesterday I gave you one sample paper and I was waiting for your answers, but you did not respond. Okay, no problem. मेरा काम तो समझाना, मैं समझाऊंगा. तो देखिए, क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन जो हम उसमें उसी पेपर से मैंने दो क्वेश्चन लिए, उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिख रखा है, उसमें एक पिक्चर ही बना हुआ है. द क्वेश्चन वॉज इन अ टेस्ट इधर यू गैसेस और कॉपीज और नोज द आंसर. एक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसमें या तो आप अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, आप किसी की कॉपी करते हैं या आंसर जानते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट यू मेक केसेस इज 1/3. कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6. अच्छा, अनुमान लगाने की नहीं बताई अभी, ये नोज द आंसर नहीं बताई. आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू गेस. जब आप गेस करते हैं और आंसर करेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है. आंसर इज करेक्ट व्हेन यू कॉपी, दैट इज 1/4. ये चार बातें दी हैं और हमसे क्वेश्चन पूछे, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. E1, E2, E3 हमने तीन इवेंट मानी. E1 you know the answer, E2 you guess the answer, E3 you copy the answer. E2 दिया है when you know the guess the answer, guess करने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/3, कॉपी की है 1/8. तो knows the answer कितना आएगा 1 माइनस, पहला क्वेश्चन यही है प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, तो पी ऑफ ई बनोगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6. आपका अनुमान लगाना और कॉपी करने का, तो टोटल करके 1 में से माइनस कर दो 1/2, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2. लेट ए इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट. तो ये जो चीज़ें दी हैं, अब पी ऑफ E1, E2, E3 हमारे पास हो गई. पी ऑफ ए दैन E1, देखो ये क्वेश्चन मैंने दिए है पर हमें जानना है. ए दैन E1 का मतलब है आंसर इज करेक्ट व्हेन यू नो. अरे हम जानते हैं तो आंसर तो करेक्ट हम देंगे ही देंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई. ये कॉमन सेंस की बात है. आंसर इज करेक्ट व्हेन यू गेसेस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1/8. ये क्वेश्चन दिया है. आंसर इज करेक्ट ए देन E3 व्हेन यू कॉपी 1/4. गैस करके अनुमान करके लगाएं तब 1/8 होने की संभावना, करेक्ट होने की संभावना 1/8 है. हो भी सकता, नहीं हो सकता. लेकिन पी ऑफ ए देन E1 क्वेश्चन में नहीं दिया. ये आपकी कॉमन सेंस की बात है. जब जानते हैं तब तो 100% करेक्ट हो गया होगा. तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली. पहला क्वेश्चन यही है, योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू नो द आंसर. सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, तो गेस और कॉपी का टोटल करके 1 में से माइनस किया. पहला आंसर 1/2, आंसर ऑप्शन सी. आंसर करेक्ट गिवन दैट यू गेसेस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. करेक्ट है जबकि आपको गेस करते हैं. आंसर इज करेक्ट व्हेन, आंसर इज करेक्ट व्हेन यू नो द आंसर 1. जब हम जानते हो तो करेक्ट रहेगी. चौथा क्वेश्चन है, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट योर आंसर इज करेक्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर. आंसर आपको पता है इसकी बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि आपने जो आंसर दिया था वो सही है. मतलब दिया था आंसर सही है, गिवन है, आप जानते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी. E1 देन ए निकालना है, तो बेस थ्योरम लगेगा यहाँ. पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए देन E1 अपॉन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए देन E2 प्लस पी ऑफ E2 पी ऑफ ए देन E2 पी ऑफ E3 पी ऑफ ए देन E3. सबकी वैल्यूज यहाँ जमा कर देना, जो भी आंसर आए उसके आंसर नाम मिला लेंगे. कुल मिला के थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब बन जाता है. एक क्वेश्चन और इसमें दिया है. एक टिन सीट है,
उसकी लेंथ है 24, उसके कॉर्नर से ऐसे x सेंटीमीटर के हमने स्क्वायर कट कर दिया तो ऐसा पीस हो जाएगा। फिर इसको ऐसा फोल्ड किया तो ऐसा बॉक्स बन गया। पहला है इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होंगी। देखिए पूरी लेंथ कितनी थी 24, यहाँ से x कट किया, यहाँ से x कट किया तो x यहाँ से चला गया, x यहाँ से चला गया तो कितना बचा 24 माइनस 2x। तो लेंथ 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ 24 माइनस 2x और हाइट x। तो वे 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x एंड x। इसी को उन्होंने लिख दिया है 24 माइनस 2x कॉमा x, 20 x को बीच में डाल दिया। आप कहेंगे ये भी तो सही है, लेकिन इस ऑर्डर को देखो L B H, तो H को आखिरी में लिखना है, उससे आंसर बी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिया तो वॉल्यूम निकल आएगा। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हमने V जो वॉल्यूम है इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको स्क्वायर करके x के अंदर मल्टीप्लाई किया गया आया। फिर V डैश निकाला डेरिवेटिव, तो 12x स्क्वायर आगे आ जाएगा माइनस 96 का 2 टाइम 192x और 576। डबल डैश किया तो 24x माइनस 192। वी डैश को 0 के इक्वल रखा तो x की दो वैल्यू आई 4 एंड 12। एक तो कॉमन सेंस की बात है, यदि x कटने वाली साइड 12 रख देंगे तो 12 कट के आधा हो जाएगा बीच में से, तो लंबाई तो कुछ बचेगी नहीं, तो 12 तो कटना संभव नहीं है। तो क्लियरली x इक्वल टू 4, या तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कटना चाहिए 12 का तो काट ही नहीं सकते क्योंकि टोटल साइज तो 24 ही है, तो 4 का कटेगा। या फिर इस 4 को हम v डबल डैश में रख के देखते हैं, v डबल डैश की वैल्यू इसमें 4 रखेंगे है ना, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव लेस देन 0। v डबल डैश इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू 4 मीन्स 4 इज मैक्सिमा, मीन्स 4 पर v की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो x की वैल्यू 4 हम वॉल्यूम में यहाँ डाल देंगे, तो 1024 आंसर आ रहा है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है उस बॉक्स का। एक और क्वेश्चन दिया है कि व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो दैट इज क्लियरली 4। स्क्वायर की साइड 4 होगी जो कट रहा है व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और लास्ट क्वेश्चन दिया कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम मेकिंग बॉक्स, बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी बनाने की, मतलब कि रेट दिया है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर से 10 शीट है, तो क्या करना है हमें 10 शीट का वॉल्यूम एरिया निकालना है और उस रेट से क्या कर देना मल्टीप्लाई। यही कह सकते हैं इसमें कितना मिल्क आएगा, वाटर आएगा, कितना उसकी कॉस्ट क्या होगी, जबकि उसकी कॉस्ट इतनी है, तो इसका वॉल्यूम निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिला के ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी वॉट एवर वी आर स्टडिंग उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं उसके क्वेश्चन है, नई चीज़ नहीं है कुछ भी, कैलकुलेशन वही है, पूछने का ढंग बदल, इसको हुआ मत बनाएं, आप स्टडी करें। हमने अभी समझाया, हम और भी समझाएंगे। आई वॉज वेटिंग फॉर आंसर्स बट नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। आई डोंट नो कि आप लोग किस चैप्टर से कहाँ से रिवाइज कर रहे हैं। अब मैं सीरियस सेक्शन लेने वाला हूँ। आई हैव चेक्ड योर कॉपीज ऑल्सो, मैनी स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट रेगुलर, और आई वॉज थिंकिंग कि ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अपने प्रिपरेशन में जुड़ रहे हैं, शायद इसलिए ये लोग कर लेंगे, लेकिन अभी प्री बोर्ड में किसी को 36 किसी को 40 ऐसे मार्क्स आए हैं। जो इंटेलिजेंट थे तो 70-80 लाते थे, आउट ऑफ 80 मोर देन 60 तो आते थे, उनके नंबर 40 से कम आए। तो अब मैं उनके पेरेंट्स से बात करने जाने वाला हूँ। मैंने खूब तुम पे भरोसा कर लिया कि चलो भाई शायद आप हमसे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अरे कुछ भी कर रहे हो परफॉर्म तो करो एग्ज़ाम में, चाहे मेरा देख के करो चाहे किसी का भी करो। कुछ लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, उनको स्टेप्स लिखने नहीं आ रहे हैं।
So please be regular. Nowadays I am today and tomorrow I am busy in checking copies, and day after tomorrow I will start calling your parents. And during the vacation also I will take classes. Okay, so one more paper I am going to post. So these two sample paper you have to solve and post your answers. Okay, thank you very much.